गुप्त जी के साहबजाद खान, प्रदीप जी, अशोक जी, सभागार में बैठे हुए सभी कलाबाग के बुद्धिजीवी भी हजरात, मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू हो, इसलिए कि इस सभा में एक तरीके से हम एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाजिर हुए। वो बातें मेरे जहन में बहुत अपना असर छोड़ गई कि पहली बात तो ये कि शायद इलाहाबाद की ये महफिल देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहाँ मैंने उर्दू हिंदी के ताल्लुक को इतना मजबूत देखा हो जैसा कि इलाहाबाद। क्या बात। आपकी सामने बहुत ही जामे भरपूर तकरीर की शख्सियत के भी हवाले से की, हिंदुस्तान की मुस्तक़िल तहजीब के भी हवाले से की, और आइंदा जो हमें तसव्वुर हिंदुस्तान का रख सकती है उसके हवाले से की। दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, बहुत प्रभावित किया, इम्तियाज़ गाज़ी वो काम कर रहे हैं गुफ्तगू के जरिए, यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोई वक्ता, मैं बहुत दफों में जाने का पूरी हो गई मेरी आप ही लोगों की बीच गुजरती है, जाता हूँ, बड़ी बड़ी महफिलों में जाना होता है, तकरीरें होती हैं, मंतव्य होते हैं, बातचीत होती है। मैं इतनी देर से ये गौर कर रहा हूँ कि एक भी वक्ता जो यहाँ पर बोलने आया हो उसने शब्दों का इस्तेमाल किया हो, उसने आत्मा का इस्तेमाल किया, और इसमें उसकी बोलने वाले की खूबी नहीं है, बल्कि जिसके लिए बोला जा रहा है उसकी शख्सियत मरने के बाद इस तरीके से लोगों के रोम रोम में समाई हो कि उसका बयान करने के लिए आदमी को लफ्जों में आत्मा समोनी पड़ती हो। इससे बड़ी श्रद्धांजलि मैं समझता हूँ। मेरा सफर उनसे मेरी खुशकिस्मती है, बहुत मेरा सौभाग्य है कि उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ा सानिध्य मिला। मिलने के मौके तो बहुत कम मिले, लेकिन बड़ी शख्सियतों से, बड़ी आत्माओं से मिलना उतना जरूरी नहीं होता जितना उनसे जोड़ना जरूरी होता। और उनसे जुड़कर मैं धन्य हो गया इस बात से कि मैंने उनके व्यक्तित्व में हिंदुस्तानियत को बोलते हुए देखा, हिंदुस्तानियत को गुफ्तगू करते हुए देखा। एक बात बताऊं आपको, अलीगढ़ फारसी साहब ने एक बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि लोग हिंदी उर्दू के खानों में बढ़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान के खानों में बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई हिंदुस्तान के खाने में बढ़ने को तैयार। ये हिंदुस्तान कोई मामूली चीज नहीं है, ये 2-4 सरफिरे लोगों के बयान करने की चीज नहीं है, ये सदियों में बना, ये 700-800 वर्ष के संस्कारों का जमाल है, जो जुबान की मार्फत आता है दुनिया के सामने, बयान की मार्फत आता है, एहसास की मार्फत आता है, सोचों के मुताबिक आता है। ये सोचें दुनिया के किसी इलाके में, किसी हिस्से में नहीं पाई जाती जो हिंदुस्तान की मीरास है। आप उसके वारिस हैं। इलाहाबाद में ऐसी महफिल जिसके अंदर इतना समन्वय हो, इतना एक दूसरे को समझने की, बरतने की कोशिश दिखाई देती हो, मुझे नहीं याद होता कि मैंने हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर ये बात पाई हो। इसके लिए आपका मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज़ साहब को कि जिन्होंने आज का आयोजन किया। मुझे अच्छा भी लगता है अपने बारे में बताते हुए, लेकिन मैं लगातार सफर करूँ, इस तरह जी रहा हूँ। शायद उन्हीं बुजुर्गों की दुआएं हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी किसी न किसी एतबार से कर रहा हूँ। कई रातें मेरे साथ पीछे जागती हुई चलती हैं, मैं जिस महफिल में भी जाऊँ जाग नहीं जाऊँ, लेकिन यहाँ आकर मेरी आत्मा जवान हो गई, इसलिए कि इस महफिल में आकर मैंने ये महसूस किया कि उन बुजुर्ग की आत्मा यहाँ मौजूद है, और उन बुजुर्ग को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये है कि उनके सुपुत्र मौजूद है यहाँ पर,
और मैं तो सबको उनका सबूत समझता हूँ, इसलिए कि जो उनके विचारों से जुड़ा हुआ है उनका सबूत है। वरना पैदा होने का मतलब थोड़ी होता है कि औलाद हो, औलाद मानवी होती है, शायरी नहीं हुआ। औलाद सिर्फ ये नहीं होती कि सब उसने परिवार में जन्म ले लिया, औलाद वो होती है जो उनके विचारों पर चलने वाली हो। मुझे यकीन है कि ये संस्था जो उन्होंने कायम की थी, उस संस्था को वो तनहा लेके चल रहे थे। उनके साथ पूरा एक हिंदी समाज जुड़ा हुआ था, एक पूरा हिंदुस्तानी समाज जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदी है ये उर्दू है। उन्होंने जिस तरह बात के ऊपर अपनी नजर डाली, अगर उनको मेयार के हिसाब से, मौलिकताओं के हिसाब से, हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से उसने न्याय का दिखाई दिया तो उसको सम्मानित किया। एक तरीके से उन्होंने उस चलन को आगे रखा जो हमारी सदियों की संस्कृति की देन था। तो इस संस्कृति को बचाने में जो लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि भाषा के जरिए उस संस्कृति को बचाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ उनके तीनों सबूत या उनके परिवार ही इसके अंदर नहीं होगा, बल्कि हर परिवार का वो शख्स इसके अंदर शामिल हुआ जो उनके विचारों के परिवार से जुड़ा हुआ। और मुझे उसकी बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना, मैं आपसे क्या होता हूँ, मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाता। जब लोग गुफ्तगू करते थे तो मुझे हर तीसरे जुमले के बाद मेरा कोई शेर सुनाते थे। मैंने कहा साहब, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि गालिब ने कहा था कि जिक्र मेरा मुझसे अच्छा है कि उस महफिल में है, तो मैं आपके पास हर वक्त रहता हूँ जिसमानी तौर पर मौजूद न हो, इससे बड़ी मेरी क्या होगी। तो उन्होंने मुझे याद सुनाया था, मेरे साथ जैसी मजबूरी हुई थी कि मैं इटावा नहीं पहुँच पाया था, फिर उनका आदेश मिला कि इलाहाबाद हम यहाँ पर कर रहे हैं, उस फंक्शन को आप सुनाइए। और यकीन कीजिए बहुत कम परिवार ऐसे हैं जैसा ये परिवार। मैं उसकी एकता की मिसाल देखकर आपसे इजाज़त दूंगा कि फिर मुझे कहीं और पहुँचना है। लेकिन मैं भूल नहीं सकता वो रात कि जिस रात ये फंक्शन था, उसमें मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी थी कहीं जाने के लिए। मैंने हर जगह रिक्वेस्ट की कि गाड़ी और ड्राइवर दो दीजिएगा, मैं चल। वो बच्चा, उनके बेटे का बेटा अगर वो यहाँ मौजूद हो तो मैं उसे गले से लगाऊंगा, बोल नहीं सकता। ये परिवार के संस्कार हैं, ये परिवार की रिवायत है कि वो बच्चा मेरे मना करने के बावजूद पूरी रात सोफे पर उसने गुजारी और सुबह 5 बजे मुझे ट्रेन पहुंचाने के लिए इस तरह से खड़ा हुआ था कि जैसे यानी वो सोने का सवाल ही नहीं था, ऐसा तरोताज़ा खड़ा हुआ था जैसे अभी जाना। मैंने कहा मियाँ, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी। बोले नहीं सर, तो आपको बगैर पहुँचाए हुए यहाँ से जा ही नहीं सकता। उन्होंने वो संस्कार अपने परिवार तक पहुँचा दिए हैं, अपनी तीसरी नस्ल तक पहुँचा दिए हैं। और मुझे यकीन है कि ये हिंदी वाले, ये उर्दू वाले, ये साहित्य वाले, ये मोहब्बत वाले, ये हिंदुस्तान वाले, ये हिंदुस्तानी संस्कृति वाले उनके संस्कारों को जिंदा रखने के लिए इस संस्था को जिंदा रखेंगे, उनके विचारों को जिंदा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के पहले सर्टिफिकेट कार्यक्रम से चर्चा कर रहे हैं, सब से समझ गवा दूंगा। जब गुरु जी का निधन हुआ उसके बाद शर्मा जी ने